तो सर एक बंदे ने ये भी सवाल पूछा था कि क्या घोड़ा हर किसी को तरक्की दिला सकता है क्या? क्या घोड़ा हर किसी को तरक्की दिला सकता है क्या, जैसे दिनेश जी को दिलाई? देखो घोड़ा तो तरक्की तो क्या, देखो आपकी किस्मत भी होती है, आप काम करोगे तो तरक्की आ जाएगी। किस्मत भी होनी चाहिए और आप घोड़े की सेवा करो, तरक्की तो देखो मिलनी होगी, वो मिल जाएगी। तरक्की क्योंकि घोड़े खाली घोड़ों की वजह से थोड़ी आ जाती, बहुत सी चीजें होती है। जैसे बहुत सारे घोड़े वाले कह देते हैं ना कि भाई घोड़ा अगर रख लोगे तो घोड़ा देव रूप है, तुम इतने फलीभूत हो जाओगे, ये हो जाओगे, घोड़े से पहले मैं ये था। घोड़े वो दो तीन कहानी सुन के बहुत सारे नहीं, अगर आप घोड़ा इसलिए खरीद रहे हो कि आप करोड़पति बन जाओगे तो घोड़ा मत खरीदना। क्या? हाँ, ये है कि आपको घोड़ा पसंद है, घोड़े का शौक है और सेवा करते करते हो सकते है करोड़पति बन जाओ। मगर आपका पहले स्वार्थ अगर पहले जगा हुआ है कि मेरा घोड़ा इसलिए रखना चाहता हूँ कि 10 करोड़ आ जाए मेरे पास, तो घोड़ा मत रखना। तो सर एक बंदा ये भी पूछ रहा था कि दिनेश जी के पास में पहले एक अंधी बच्ची थी, वो बच्ची अब कैसी है और कितनी बड़ी हो गई है? देखो एक्चुअली क्या हुआ था, वो उस बच्ची को मैंने 18 महीने की एज तक मेरे पास बड़ी हुई, उसको अच्छे ढंग से पाल रहे थे और मुझे देने की भी मर्जी नहीं थी। मैंने आपको यूट्यूब वीडियो में भी बोला था कि भाई अपन इसको नहीं देंगे। बिल्कुल। फिर क्या होता कि उस वीडियो को देखने के बाद ही मुझे पास 5-10 फोन आ गए। एक तो कोई पंजाब में बाज घोड़े वाले हैं, उनका फोन भी आया। उनका फोन आया कि यार दिनेश जी हमारे कोई मिलने वाले हैं, उनको किसी साधु महात्मा ने बोला है कि उनको कोई इस तरीके का जानवर की सेवा करनी, उनके बच्चा बच्ची नहीं है, कुछ ऐसी बात थी। तो मैंने कहा ठीक है, उनको आप मेरा नंबर दे देना। उन्होंने मेरे से बात की तो उन्होंने मेरे से सवाल ऐसे की कि घोड़ी बच्ची कैसे दिखती है, उसका फोटो भेजना, कितनी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा आपको जब सेवा करने के लिए कोई चीज लेनी है तो कितनी हाइट ले लेगी, इससे क्या मतलब है आपको? तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पंजाब में कोई फार्मर है, उनकी खेती बाड़ी है, तो उन्होंने मेरे को एक दिन फोन किया, अरे भाई साहब हमको दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने कहा मैं दूंगा नहीं। तो उन लोगों ने क्या करा कि उनके पूरे घर के फोटो भेजे कि देखो हम, मैंने कहा देखो इसमें बहुत डिफिकल्ट आएगी, अंधी है ये वो। तो उन्होंने उनके घर के फोटो भेजे, हम यहाँ इसको रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनके घर वालों से भी बात की। तो मैंने कहा चलो आ जाओ। तो वो ऑटो लेके, टेम्पो छोटा वाला लेके आ गए। अच्छा वो कोई मिडिल क्लास आदमी थे, मतलब फार्मर थे, कोई पैसे वाले नहीं थे। तो मेरे भी कोई पैसे तो लेने नहीं। मैं कहा भाई सेवा कर सकते हो तो ले जाओ। वो यहाँ आए, उनको 2 दिन यहाँ रखा, उनको समझाया वगैरह। अब बच्ची को ट्रक में लोड कर दी, मगर उनको घोड़े का एक्सपीरियंस ही नहीं। तो मैंने मेरा स्टाफ यहाँ से भेजा, मेरा स्टाफ 6 दिन बाद आया वहां से। अच्छा। रच का चारा, 10-20 दिन का दाना पानी सब दिया। अब उन्होंने बीच में रखी थी, थोड़ी उनको प्रॉब्लम भी आ रही थी क्योंकि कभी उन्होंने घोड़ा रखा नहीं था। और मैंने अपने उनको पहले ही बता दिया, मगर अभी ठीक है। अब उन्होंने कह रहे थे कि कोई हमसे ज्यादा शौकीन आ जाए तो दे देना। तो मैंने ये सोच लिया कि अपने अगर अपने से बड़ा शौकीन कोई हो नहीं सकता है। क्या अपन सोचते ना कि उस अपने से अच्छा रखेगा, अपने से अच्छा कोई रख नहीं सकता है। अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो अगला भी क्या रखेगा? तो अभी कैसी है सर वो बच्ची? ठीक है बच्ची, ठीक है। मैंने अभी हो गई होगी मेरे हिसाब से वो 28-30 महीने की हो गई होगी। 28-30 महीने की, या यही लमसम हुई होगी। 3 साल के अंदर 30 महीने की हो गई, 2.5 साल की हो गई है। और अभी इन महीनों में तो मैंने पता नहीं कि अब मैं आपने याद दिला दिया तो पूछ भी लेंगे उनको। तो 2.5 साल से ऊपर हो गई? हाँ 2.5 साल की हो गई। 2.5 साल की हो गई। कोई घोड़ा दिखाया? नहीं, अब उन्होंने दिखाया नहीं, दिखाया। वो 3 साल पे दिखाएंगे। 3 साल। हाँ, वो बच्चा देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर एक भाई ये पूछ रहा है, मेरे को लगता है नया ही है, कि सर ये मेरे को होता है ये इनब्रीडिंग बहुत सारे लोग बोलते पर मेरे को समझ में नहीं आता ये है क्या बाबा? तो उनको इनब्रीडिंग का बोलो कि आपके बुआ की लड़की, क्या आप उससे शादी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। शादी कर सकते हो तो इनब्रीडिंग, ठीक है। अगर शादी कर ली तो इनब्रीडिंग हो जाएगी। उसी तरीके से काला काटा का तो बच्चा, ठीक है, और काला काटा की बच्ची, और उन दोनों को अपन आपस में ब्रीडिंग करा देंगे। क्या? तो वो भी इनब्रीडिंग हो गई है। बिल्कुल। लाइन ब्रीडिंग ये हो गई कि काला काटा के 5 जनरेशन बाद कोई उससे अगर वापस काला काटा की 5 जनरेशन बाद की बच्ची और 5 जनरेशन बाद का बच्चा अगर क्रॉस हो जाता तो वो लाइन ब्रीडिंग होती है। बिल्कुल। हाँ। तो सर एक सवाल ये और 4-5 जनरेशन, मतलब एक सवाल ये और था सर कि जैसे जयमंगल ये आंखों का और ये आ जाता है, तो ये ब्रीडिंग की गलती की वजह से आ जाता है या कैसे क्या है? देखो एक्चुअली 99% जयमंगल तो आते हैं नुगरों के अंदर। ये ताकि आ जाता है? नहीं, जयमंगल जो 2 ब्लू आंखें होती है ना, उसको तो अच्छा मानते हैं। बिल्कुल। तो वो तो कोई खराब नहीं है। और मारवाड़ी के अंदर वैसे बहुत कम ताकी घोड़े आते हैं, बहुत कम।
बिल्कुल नहीं के बराबर आते हैं। मगर उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई घोड़ी है, पूरा बहुत ज्यादा ब्लेज है, उसका आंखों के बाहर तक पूरा व्हाइट निशान है, और घोड़ी ब्लैक है या ब्राउन है, और आपने उसी टाइप का घोड़ा मिलवा दिया, तो उसमें हो सकता है कि एक आंख में आने के चांस हो जाते हैं या जयमंगल आने के चांस हो जाते हैं। ये है। तो सर उसकी वजह से रेट क्यों कम हो जाती है, यानी कि आंख का इतना क्या फर्क पड़ जाता है कि रेट कम हो जाती है? देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक आंख सफेद है उसको शुभ नहीं मानते हैं। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, या जय मंगल है तो दो आंखों की एक आंख सफेद होने के चांस भी ज्यादा है, तो उस वजह से भी। और जय मंगल घोड़े वैसे महाराष्ट्र के अंदर तो ज्यादा पसंद करते हैं, उनको शुभ मानते हैं, बिल्कुल। जो ब्लू आंखें वाले घोड़े होते हैं ना। मगर मारवाड़ी में उनको इसलिए पसंद नहीं करते हैं या उनकी रेट इसलिए कम हो जाती है कि अगर जय मंगल घोड़ा है आपके पास या जय मंगल घोड़ी है और किसी कारणवश उसकी जय मंगल आ गया तो कोई बात नहीं है, मगर मान लो एक आंख व्हाइट आ गई तो उससे उसको नुकसान होगा, नहीं खरीदेंगे लोग बाग। टाकी को क्या थोड़ा बुरा मानते हैं, टाकी यानी एक आंख सफेद होना। बाकी सर जैसे कि पिछली साल हमने वीडियो बनाई, उससे पहले भी वीडियो बनाई, भवरियों की बात करी, तो जब से पिछली साल से और अब तक भवरियों में कुछ कमी देखने के लिए मिली है कि लोग उसको इग्नोर करने लगे, कुछ ऐसा देखने के लिए मिला है क्या? जैसे आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिला था और अभी में बहुत से लोगों ने भंवरियों को अवॉइड करना चालू कर दिया है। पहले क्या है, जैसे मान लो कोई बंदा 10 भंवरी की 10 भंवरी देखता था, अब ये हो गया कि 10 में से आदमी 3 भंवरी देखता है, 7 भंवरी देखना छोड़ दिया है। अच्छा, ये जरूर है। तो सर भवरियों का सर वैसे तो कोई इतना फर्क पड़ता है? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, देखो 2 तरीके का काम है कि जैसे कुछ भवरियां इतनी जो जोधा 85-90% लोग मानते हैं, मान लो क्या, जैसे ताकी हो गया, छाती की भंवरी हो गई, गोम हो गया। अब अगर ये भंवरी वाला घोड़ा अगर आप खरीद रहे हो और आपको सेल करना है तो आप उस घोड़े को मत खरीदो, बिल्कुल, क्योंकि आपको सेल करना है। और जो लेने आएगा वो तो भंवरी देखेगा ही देखेगा। मगर आपको बहुत अच्छा घोड़ा है या घोड़ी है और उसमें एक भंवरी गलत है तो आप खरीद लो, आपको बेचना नहीं है। मगर जब आप अगर कोई व्यापार के लिए चीज लेते हो तो उसमें मीन में देखो आने वाला तो देखेगा ही देखेगा, बिल्कुल, और उससे उसकी रेट को कम लगाएगा। हाँ, पुराने आदमी खरीद लेंगे क्योंकि वो उसको क्वालिटी की तरफ जाएगा, उसकी भंवरियों की तरफ नहीं जाएगा। ये तो सर एक लास्ट सवाल और है। हाँ। कि एक भाई ने पूछा है कि जनवरी से सर दिसंबर तक की एक डाइट का और बता दें महीने के हिसाब से, जिससे हम नोट कर लें उसको और हम उस हिसाब से डाइट दें। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है या फिर हमारा किसी ऐसे घोड़े वाले से कांटेक्ट नहीं है जो हमको डाइट के बारे में बता सके। देखो ऐसा है कि घोड़े सबसे, मैं तो ये मानता हूँ सबसे अच्छा खाना है घोड़े के लिए जौ का दलिया। ठीक है। अब जौ का दलिया आपको कब देना चाहिए? तो सर दलिया बनाना कैसे, ये भी एक बार? नहीं, दलिया 2-3 तरीके से बनता है ना। एक तो क्या होता है कि एक क्रश मशीन भी आती है, अगर आप बड़ा स्टेट फार्म खोल रहे हो तो पंजाब में क्रश मशीन मिलती है जो उसको प्रेस करती है। बिल्कुल। एक जो दलिया अपन चक्की पे, नॉर्मल चक्की पे बनवाते हैं, उस पर आप ये कर सकते हो कि एक जौ के 2 टुकड़े करवा लो, बारीक नहीं करना, गायों के लिए बारीक दलिया चलता है। बिल्कुल। तो जौ का एक तो आप जौ खिलाया करो, ठीक है। गर्मी और बारिश में आप जौ खिला सकते हो, सर्दी में भी खिला सकते हो, मगर सर्दी में आप एडिशनल 30% या 20% बाजरा ऐड कर सकते हो, बिल्कुल, जौ के साथ में। मान लो आपने 40% जौ कर दिया, 40% बाजरा कर दिया, 20% चोकर कर दिया, बिल्कुल। और गर्मी में अपन बाजरा नहीं खिलाते तो उसमें की जगह चने की चूरी ऐड कर सकते हो, उड़द की चूरी ऐड कर सकते हो, मूंग की चूरी ऐड कर सकते हो, मगर हमेशा 60% मात्रा जौ के दलिये की रहनी चाहिए। 60%? हाँ। और अब जैसे क्या होता है आपके घोड़े, और बेस्ट टाइम घोड़े को तैयार करने का या खुराक देने का होता है सर्दी में टाइम। सर्दी में यानी अक्टूबर से लगा के जनवरी तक 3 महीने। तो उस टाइम आप घोड़े को तिल्ली की जगल बना के खिला सकते हो, सरसों का तेल दे सकते हो, तिल्ली का तेल दे सकते हो। उस टाइम क्या घोड़े को डाइजेशन की क्षमता बढ़ जाती है, तो ये कर सकते हो आप। तो सर एक सवाल और है कि जो लगाम है, यानी कि वो जैसे कि आजकल चल रही है, तो जैसे कि सिंपल वाली लगाएं या हल्की सी कांटे वाली भी लगा सकते हैं? नहीं, कांटे वाली क्यों लगाना चाहते हो? अगर आपने फर्स्ट में किसी बच्चे को तैयार कर रहे हो, अगर आपने स्टार्टिंग में कांटे वाली लगा ली तो बाद में वो सिंपल वाली लगाम से नहीं मानेगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर 2-2.5 साल का बच्चा अगर आप ट्रेंड कर रहे हो तो इवन रबड़ वाली लगाम लगाओ, फिर उसके ऊपर आयरन वाली सिंपल लगाम लगाओ। तो और अगर आप को घोड़ा कोई आपकी ताकत से नहीं रुकता है, घोड़ा आपके टेक्निक से रुकता है, तो ये नहीं है कि कांटे वाली लगाम से घोड़ा आपसे कंट्रोल हो जाएगा। तो वैसे सर आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट नाल कौन सी है? लगाम? हाँ लगाम, हाँ, स्नेफल सादी लगाम, हम सब सादी लगाम यूज करते हैं। सारी? हाँ, सादी, सारी बिल्कुल A to Z।
और सर जैसे कि जो घोड़े के नाल लगाते हैं तो वो नाल ठंडी नाल सही रहती है कि गर्म नाल? देखो एक्चुअली क्या है कि आज तक तो हम ठंडी नाले ही लगाते थे, मगर गर्म नाले इसलिए लगाई जाती है कि वो नाल जब गर्म करके चिपकाते हैं तो वो एक शेप में आ जाए सुम। अच्छा, मतलब वो सुम जब गर्म होके वहां लगता है ना, तो वो जहां पर जैसी नाल की साइज है वो मार्क हो जाएगा अंदर। अच्छा। और उसके अलावा जहां मार्क नहीं बना उसको कटिंग के लिए काम में ले लिया जाएगा। ओके। इसलिए वो फिक्स करने के लिए, जैसे अपन निशान नहीं बनाते गर्म बिल्कुल, करके, बिल्कुल, हाँ। तो निशान बन गया। अब उस नाल के अलावा जो जो एक्स्ट्रा चीज है उसको काटने के लिए, ये एक मार्केशन के लिए, और उससे क्या वो फिक्स हो जाती है। तो यानी कि गर्म नाल भी करवा सकते हो? हाँ, गर्म भी ठंडी करवा सकते हो, ठंडी भी करवा सकते हो, मगर गर्म नाल में आपको कॉस्ट ज्यादा आती है, हाँ, ठंडी नाल में इतनी कॉस्ट नहीं आती है। हाँ। तो आपके पास जो अवेलेबल हो, ठंडी नाल भी कोई खराब नहीं कितना है। फर्क पड़ जाता है सर कॉस्ट में लगभग? देखो क्या है कि हमारे यहाँ जो लोकल 500-600 रुपए लेते हैं ठंडी नाल लगाने के, हाँ। और गर्म नाल लगाने के करीबन 1200 रुपए लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, और मगर गर्म नाल क्या ज्यादा लंबे टाइम चलती है। गर्म नाल? हाँ, क्योंकि वो जब चिपक जाती है ना तो उसकी कीलियां बाहर नहीं आती है। कितने टाइम चल जाती होगी सर? अगर आप ढंग से चलाओगे तो 1.5-2 महीने चल जाती है। 1.5-2 महीने? हाँ, और अगर जो ये ठंडी नाल लगाते हैं 20-25 दिन ही चलती है। 20-25 दिन? हाँ। और जैसे मैं भी एक मेले में, हमारे यहाँ भाई वो टट्टू का मेला लगता है, वो हाँ, जहाँ पे आपने खच्चर देखा रोड। हो, हाँ, वो मैंने वहां पे पूछा था भाई नाल कितने दिन चलती है, तो वो तो क्या है उसमें चलते हैं रेड़े में। हाँ। तो कह रहा था यार 5-10 दिन में ही निकल जाती है यार ये तो। एक्चुअली क्या होता है, वो जो उनका नाल लगाने का तरीका होता है ना, तो उनके तो खाली एक वो देसी रहता है, टाइम पास करना है। मतलब 4 कीली लगा दी, सही फिट है या नहीं फिट है, नाल फिट है या नहीं फिट है। मगर आप प्रॉपर फेरियर से अगर काम करवाओगे तो एक घोड़े को चारों नाल लगाने में 2 घंटे लगते हैं। वो मेले में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसने 10 मिनट में 10 मिनट में लगा दी, ठकाठक कर दिया। तब वो ठकाठक अगर गिर भी गई तो 20 रुपए की नाल है, फिर लगा देंगे। 50 रुपए की नाल है, वो खुद ही लगा देते हैं आधी टाइम। तो सर जैसे अभी नाल भी मार्केट में आने लग गई है, तो वो प्लास्टिक वाली नाल सही रहती है कि लोहे वाली? देखो प्लास्टिक वाली ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्लास्टिक वाली जो नालें हैं, पहली बात तो बहुत कॉस्टली पड़ती है। दूसरा, अगर आपका इंडोर राइड करते हो, इंडोर का मतलब आपके पास बहुत बड़ा स्टेट फार्म है, इसके अंदर करीबन आपको 5 बीघा लैंड या 2 एकड़ लैंड आपका बिल्कुल ग्रास वाला लैंड है, बिल्कुल जहाँ दूब ही दूब है, और उसको अंदर एक प्लेजर राइडिंग करनी है, तो उसमें तो रबड़ वाली नाल सक्सेस है। मगर हमारे जैसे पहाड़ों में अगर जाना है तो ये खराब हो जाएगी, और कॉस्ट ज्यादा होती है ना। कितना फर्क आ जाता है सर? कभी मैंने नहीं लगवाई है। देखो आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है। बहुत से घोड़े के हुप्स खराब होते हैं तो बूट्स भी आते हैं, और वो बूट्स आते हैं करीबन, मेरे हिसाब से मेरे को किसी ने बताया था 200 यूरो के बूट भी आते हैं। हाँ, बूट भी आते हैं। अच्छा। 200 यूरो, यानी दोनों अगले पांव के बूट आते हैं 200 यूरो के। क्या? और वो भी चल जाते हैं, मगर वो इस एरिया में नहीं चल पाएंगे। तो 4 पैरों के आते हैं? 4 के भी आते हैं, 2 के भी आते हैं। अच्छा। एक्चुअली जैसे एक लोगों को आज तक ये मालूम ही नहीं होता है, जो तांगे में घोड़ा चलता है उसके पीछे की नाल जरूरी है। अच्छा। और जो राइड में घोड़ा चलता है उसके अगली नाल जरूरी है। ऐसा क्यों सर? एक्चुअली क्या होता है, जब राइड में आप बैठते हो, कहाँ बैठते हो? कंधे के ऊपर बैठते हो, ठीक है। लोड कहाँ पड़ता है? अगले पांव पे ज्यादा पड़ता है। और तांगा जब चलता है तो तांगा जब धक्का देता है ना गाड़ी, तो उसके पीछे वाले पांव पे उसको ब्रेक लगाने के लिए पीछे वाले पांव ज्यादा उपयोग आते हैं। अच्छा। ये लोगों को लॉजिक ही मालूम नहीं है। आप देखना, राइडिंग वाले घोड़े के लिए पीछे की नाल हो ना हो, अगली नाल जरूरी है, और गाड़ी के वाले घोड़े के लिए अगली हो ना हो, पीछे वाली जरूरी है। जब भी अब तो तांगे बहुत कम हो गए। हाँ, कम हो गए। तो रबड़ वाली नाल भी आती है, वो महंगी आती है। बूट्स भी आते हैं, एल्यूमिनियम की नाल भी आती है, लोहे की नाल भी आती है, मगर प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल मतलब पैसे के हिसाब से लोहे की नाल ठीक है, बेटर है। थैंक यू सर, थैंक यू, जानकारी देने के लिए। थैंक यू।